हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया और अच्छे होंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर केमिस्ट्री पेपर पर डिस्कस करने वाले थे कि बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, वैसे बच्चे जो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन को हम लेकर के आगे सॉल्व करेंगे। हो सकता है तो इस चैनल में हम बहुत जल्दी लाइव क्लास में भी आएंगे और यहाँ पर आप सबों को लाइव पढ़ाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन आपके सामने रहा और यहाँ जो चल रहा हुआ लगभग यूनिट 2 का स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यदि आप पढ़ने के बाद आपको यदि अच्छा लगेगा तो इस चैनल को आप सब लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम 3 अदर स्पीसीज। यानी इनमें से 3 अदर स्पीसीज जो दिया गया, चारों जो स्पीसीज दिया गया, चारों में से जो एक अदर स्पीसीज होगा यानी 3 अदर स्पीसीज, तीनों में से एक जो अलग हो जाएगा स्पीसीज। और कौन सा स्पीसीज है जिसका स्ट्रक्चर तीनों में से एक अलग निकलेगा। यानी इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया तो चारों ऑप्शन में से किसी एक का स्ट्रक्चर अलग रहेगा और बाकी जो 3 स्ट्रक्चर है और लगभग तीनों स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो हमें बताने से पहले यदि आप इसके बारे में आंसर जानते होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कि क्वेश्चन जो पूछा गया था कि तीनों स्ट्रक्चर अलग समय सेम रहेगा लेकिन एक स्ट्रक्चर जो अलग रहेगा वह कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो यदि हम सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि BF4 का यदि हम स्ट्रक्चर जानते हैं और स्ट्रक्चर जानने से पहले सबसे पहले हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत पड़ेगा। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है यानी हाइब्रिडाइजेशन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहला sp से करते हैं, दूसरा sp2 से करते हैं, तीसरा sp3 से, चौथा sp3d से करते हैं, इसी तरह से आगे है और सारा हाइब्रिडाइजेशन चलते जाता है। तो इनमें से आने के जितना हम इसमें 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन लिखे, चारों हाइब्रिडाइजेशन में से इनमें चारों का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। समझ रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑप्शन 1 के लिए तो देखो कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक शॉर्ट फार्मूला यानी यदि हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानना चाहेंगे तो एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि जितना भी सारा यानी इस कंपाउंड में जो BF4- दिया गया इनमें से जो स्ट्रक्चर यदि हम इसका देखना चाहेंगे तो सबसे पहले एक होता है कि टोटल यदि हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे यानी क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम 8 से डिवाइड करेंगे। जितना आदमी इनमें से जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करने के बाद यानी इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, इसका भी जोड़ेंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम 8 से डिवाइड करेंगे। समझना यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या बताया गया कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा एंड जो क्या आएगा जिसे हम शेषफल के भी नाम से जानते हैं यानी भागफल और शेषफल के नाम से जानते हैं यानी क्वोशिएंट एंड जो रिमाइंडर बचेगा तो क्वोशिएंट यहाँ पर क्या दर्शाएगा, बॉन्ड पेयर दर्शाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वह क्या दर्शाएगा, लोन पेयर को दर्शाएगा। तो फिलहाल इतना समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट फार्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक, तो इसमें क्या काम करता है। जो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना तो बताओ जल्दी, 5 होता है। 5 होता है तो इनमें जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, इनमें 3 बचेगा। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस हमने क्या बोला था कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे और फ्लोरीन का कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, बताओ जल्दी, 7 × 4। और यहाँ पर चार्ज क्या दिया गया, माइनस दिया गया। जो चार्ज माइनस दिया रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, +1 जोड़ेंगे। यदि यहाँ पर प्लस चार्ज आता तो प्लस इसमें क्या करते हैं, यदि यहाँ पर चार्ज प्लस आता तो इसमें 1 माइनस कर देते। तो आप देखो कि 3 प्लस कितना हुआ, 7 × 28 यानी 28 + 1 कितना हो जाएगा, 28 + 3 कितना हुआ 31 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब इसको हम कितने से 8 से डिवाइड करेंगे। हमने बोला था कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के बाद 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करने के बाद कितना बार में जाएगा, बताओ जल्दी, 4 बार में जाएगा। 4 बार में जाएगा तो कटेगा तो कितना बचा, यानी क्वोशिएंट इसका 4 बचा। तो चारों का चारों इसमें क्या होना चाहिए, बॉन्ड पेयर होना चाहिए। तो यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। इसका स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं और जो माइनस चार्ज रहा माइनस चार्ज को यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर यदि आपको संतुष्टि नहीं मिले तो इसका स्ट्रक्चर एक और तरह से हम बना सकते हैं, इस तरह से भी हम बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह इस तरह से भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर हम माइनस चार्ज दे सकते हैं, समझा।
इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इनमें से कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया गया था वह इसका जो शेप हो जाएगा वह क्या शेप हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, यानी 1 2 3 4 यानी चारों का चारों बॉन्ड पेयर हुआ। तो चारों का चारों बॉन्ड पेयर हुआ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। sp3 हो जाएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp3 हुआ। हम पहला इसका देख लिया। अब यदि हम इसका देखना चाहेंगे SO4 पर 2 माइनस का, तो देखो फिलहाल हम यहाँ पर स्पेस में बना रखिए SO4 2 माइनस का कैसे बनेगा। तो SO4 2 माइनस का यदि हम देखेंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, सल्फर का कितना होता है 16। 16 में हम क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे। 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ जल्दी। हाँ, इसका भी 6 × 4 और इसमें 2 ऐड करेंगे। कितना हुआ 6, 24 प्लस 2 कितना हुआ 24 से 6 कितना हुआ 30 और 2 32 हुआ। यानी 32 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, यानी यहाँ भी 4 बार में जाएगा। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। इसका भी क्या हुआ sp3। इसका यदि हम शेप के बारे में जानना चाहेंगे तो फिलहाल हम स्पेस को बना लेते हैं स्पेस। उसके बाद यदि हम इसका स्ट्रक्चर जानना चाहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओ पर एक माइनस 2 माइनस है जिसके कारण यहाँ पर इस प्रकार से। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ, सही मिला। यानी दोनों ऑप्शन मिला करके क्या हुआ, ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर तो स्ट्रक्चर सेम मिल रहा है। पहला का भी स्ट्रक्चर सेम मिला, दूसरा का भी स्ट्रक्चर सेम मिला। अब यदि हम इसमें तीसरा में देख लेते हैं तो इसके लिए हमें स्पेस का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो फिलहाल देखो तीसरा ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन में क्या जेनोन, यानी XeF4 क्या जेनोन है, यानी XeF4। तो जेनोन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 बचता है। तो यदि हम इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। यहाँ पर एक F होगा, यहाँ पर एक F होगा, 4 बनाएगा। तो एक यहाँ पर F होगा और एक F यहाँ उसके स्थान पर होगा। अब एक देखो 1 2 3 4, यानी 4 तो इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लिया और 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसके साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड पे यानी लोन पेयर हो जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका जो शेप बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा। और क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लेनर, क्या हो जाएगा इसका शेप स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका शेप क्या हुआ, यानी अलग हुआ किसके कंपेयर में, दूसरे के कंपेयर में। अब यदि हम इसका देख लेते हैं PH4 का, PH4 प्लस का यदि हम इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं तो अब देखो कि इस स्ट्रक्चर में क्या बोला गया है। इसका भी स्ट्रक्चर को हम काउंट कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन अलग हो जाएगा। किसके कंपेयर में, इन दोनों के कंपेयर में। यदि PH4 प्लस का यदि देखते हैं तो अब देखो कि PH4 प्लस में क्या पूछा गया, फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है 15 होता है। 15 में क्या होगा 5 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना लेंगे। हम पहले बता देना चाहते थे कि जब हम उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे टोटल में से, यानी टोटल में जब 8 को डिवाइड करेंगे तो वो समझ यदि हम हाइड्रोजन का किसी भी केस में लेते हैं तो किसी भी केस में जब हम हाइड्रोजन का लेंगे तो उसका हम ट्रिक के अनुसार में उसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 काउंट करेंगे। हाइड्रोजन के लिए 4 हाइड्रोजन के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 काउंट करेंगे। तो देखो कि फास्फोरस का कितना हो जाएगा, कहाँ पर लिखे थे, हाँ फास्फोरस का 5 प्लस हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 7 × 4 और -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, 7 5 प्लस 28 -1 बताओ जल्दी कितना हो जाएगा, यानी 5 प्लस 27 बताओ काउंट करके बताओ कि कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसका भी 32 हो जाएगा। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, डिवाइड करने के बाद 8 बार में जाएगा 4 बचेगा तो इतना इसका भी कितना हो जाना चाहिए sp3 हो जाना चाहिए। यानी इसका भी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल। इसका भी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा। तो यानी इनमें तीनों का तो सेम मिला लेकिन एक अलग मिला। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझा। फिर हम यदि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, पहला F2 का, ए में, बी में N2 का
और सी में O2 का, और ऑप्शन तो डी शायद PDF में मिला नहीं, जिसके कारण ऑप्शन 3 तो पता, ऑप्शन 4 तो पता मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इनमें ऑप्शन होगा बोन एनर्जी के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो इन्हीं तीनों के साथ में आंसर मिलेगा, समझा। तो बताओ कि इनमें से सही आंसर क्या होगा, बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। हाँ, यदि हम इसमें देख लेते हैं इसका, तो देखो इसको जानने के लिए सबसे पहले बात हो जाता है कि यहाँ पर देखो कि बॉन्ड एनर्जी का जब हम बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है। बॉन्ड एनर्जी जो होता है, बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर का। समझना है यहाँ पर कि बॉन्ड एनर्जी जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, बॉन्ड ऑर्डर का होता है। यानी जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी उतना बढ़ेगा, और बॉन्ड एनर्जी जितना क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ने के कारण यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। फिर यदि हम इसका दूसरा रूप को जानना चाहेंगे तो देखो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है। बॉन्ड ऑर्डर कहने का मतलब होता है कि जो एक दूसरे के साथ एलिमेंट जुड़ा रहता है वह आपस में एक दूसरे के साथ कितना बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो पता चल सकता है कि हमें क्या हो जाएगा। तो F2 जो होता है वह एक दूसरे के साथ सिंगल और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। यदि हम N2 का बात कर लेते हैं तो N2 जो होता है वह एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। और O2 का जब हम बात कर लेते हैं तो एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। तो इस अनुसार में आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका शॉर्ट ट्रिक यही है कि जो बॉन्ड एनर्जी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। तो देखो कि इनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी का, यानी N ट्रिपल बॉन्ड 3। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा रहेगा उसको बॉन्ड को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, यानी रिक्वायर्ड एनर्जी, मैक्सिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जरूरत पड़ेगा। तो जब जरूरत पड़ेगा मैक्सिमम रिक्वायर्ड एनर्जी तो बॉन्ड ऑर्डर भी उसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी बताता है कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना सारा मैक्सिमम एनर्जी देना पड़ता है उसे हम बॉन्ड क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस अनुसार से इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए, N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी ऑप्शन नंबर भी होना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हम हो सकता है तो आगे बताएंगे, और हो सकता है तो बहुत जल्दी हम लाइव क्लास में भी आएंगे इस चैनल पर। तो फिलहाल मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए